नमस्ते। शुरू करें किस्सेबाजी का दौर। अदालतों की ऐसे किस्से जो ना तो किसी मीडिया में आते हैं, ना कहीं छपते हैं, ना कहीं दिखते हैं, लेकिन हमने ठानी है आपको दिखाने की। और आप देखिए, कानों देखी। रोज रात 8 बजे आपके साथ होती है मुलाकात। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि कोर्ट कचहरी में आमतौर से बड़ी गंभीर किस्म की बहसें होती हैं। तर्क, दलीलें, सबूत, दस्तावेज, लंबे लंबे पुराने फैसले पढ़े जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि लगभग 10-10, 20-20 पेज के पुराने फैसले, पुराने ऑर्डर, वो पूरे के पूरे पढ़ने होते हैं। और उस समय कोर्ट में बैठना इतना बोझिल हो जाता है। बहुत टेक्निकल चीज़ें होती हैं जो हम लोगों की समझ में तो नहीं आती, फ्रैंकली स्पीकिंग, उन वकीलों के समझ में आती है। और अदालत भी सिर्फ एक आवाज़ सुनाई पड़ती है जो वकील साहब उन्हें पढ़ते रहते हैं। बस शुरुआत में बोलते हैं, माय काइंडली पेज टर्न पेज 44 और सो एंड सो, और उसके बाद पैरा सो एंड सो। उसके बाद वो पढ़ना शुरू करते हैं और काफ़ी देर तक वही चलता रहता है। और मतलब कोर्ट में अगर आप बैठे रहें, गर्मियों के दिन हो, तो नींद सी आने लगती है। ऐसी बोझिल कार्रवाई भी होती है कई बार, उसमें रस ज़्यादा नहीं होता। लेकिन कई बार ऐसे मौके आते हैं जब या तो सामने कुछ वकील ऐसे हैं जिनके तर्क देने का, दलील देने का बहुत आर्टिकुलेटिव वे होता, कलात्मक रूप से वो तर्क देते हैं, बात करते हैं। राजीव धवन साहब हैं, वो बहुत ही कलात्मक तरीके से अपनी बातें कहते हैं। एक और चीज़, अब जो वर्चुअल सुनवाई होती है ना, इसमें वो चीज़ सामने नहीं आती। जब सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के गलियारों में चलते हैं तो उनके साथ पूरा शिष्यमंडल होता है, यानी उनके जूनियर्स की फौज चलती है साथ में। और जब वो बहस करते हैं, जब मैं शुरू में और अभी भी जब मशहूर वकील बहस करते हैं तो उस समय कोर्ट रूम में लोग सिर्फ उनको बहस करते हुए देखने के लिए बहुत सारे वकील इकट्ठा हो जाते हैं। और कोई बड़े मामले होते हैं उनमें तो कोर्ट रूम खचाखच भर जाता है, मतलब तिल धरने की जगह नहीं मिलती। और जिन वकील को वो देखने आए होते हैं, कई बार तो मैंने पहले भी किस्सों में बताया कि उन्हें अगर वो देर से पहुंचते हैं टाइम से, तो उन्हें लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि मुझे वहां पर बहस करने जाना है, मुझे जाने दीजिए प्लीज। ऐसा ही, लेकिन कई बार मामला ऐसा होता है कि एक मुझे याद आ रहा मामला, सहारा श्री का मामला था, और उसमें जस्टिस टीएस ठाकुर उस समय चीफ जस्टिस होते थे, और उनकी बेंच में जस्टिस ए के सीकरी भी थे। और उस दिन माहौल कुछ ऐसा बना कि मामला उनको जमानत देने का और बाहर निकालने का, उनकी संपत्तियां कुर्क करने का, सहारा वर्सेस सेबी का मामला था। और उसमें इत्तेफाक से कपिल सिब्बल याचिकाकर्ता के वकील थे जो वहां राहत लेने आए थे। लेकिन बहस कुछ ऐसी चली कि शेर व शायरी का दौर चल पड़ा। आप सोच सकते हैं अदालत के ऐसे गंभीर माहौल में अदालत भी, जज साहब भी शेर सुनाने लग गए और वकील साहब तो सुना ही रहे थे। कपिल सिब्बल जी की कविताओं की भी किताबें, उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। उन्होंने एक किताब मुझे गिफ्ट की थी, अंग्रेजी में कविताएं लिखी हैं। और उस दिन मूड ऐसा बना कि उन्होंने पहले तो ये बोला कि हमारे क्लाइंट की संपत्तियां बेचकर वो चीज़ें चुकाना चाहते हैं, लेकिन आपको मालूम है, यू नो माय लॉर्डशिप, कि संपत्ति के भाव, जो प्रॉपर्टीज़ के भाव हैं, वो काफ़ी रियल एस्टेट के गिर गए हैं, मार्केट बहुत ही क्रश कर गया है। इस पर तपाक से चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर ने कहा, नहीं, हमें नहीं पता है, वी डोंट नो, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री नहीं करता है, हमें उसका कोई पता नहीं है कि भाव गिर गया क्या हो। पूरे कोर्ट में ठहाका लगा, लेकिन फिर सब कुछ ऑर्डर में आ जाता है। इसके बाद जब ये सारी चीजें चल रही थी, कपिल सिब्बल, अचानक उनके मुंह से एक शेर निकला, माय लॉर्डशिप, रोज की ये जंग है, जिंदगी कहीं कटी पतंग है, मौके तो कई मिले मगर फिर भी लगा रास्ता तो तंग है। इस पर सब लोग एकदम दंग रह गए कि शेर सुनाया उन्होंने। संसद में तो कई बार शेर सुनाए जाते हैं, लेकिन उसी समय बस 2-4 सेंटेंस की बातें हुई होंगी
तब तक मामला कुछ ऐसा आया कि जस्टिस A.K. सीकरी उसी बेंच में थे। उन्होंने कहा कि जो आप बता रहे हैं उसके बारे में तो ये कह सकते हैं कि दर्द की यूं आदत सी हो गई है, दर्द की यूं आदत सी हो गई है, जिस दिन दर्द ना मिले उस दिन दर्द सा होता है। तो अदालत में एकदम से माहौल हल्का फुल्का हो गया क्योंकि गंभीर बहस चल रही थी। तो मैंने ये बताने को किया है कि हमेशा एक रस नहीं रहती अदालत। कई बार अदालत भी हंसी मजाक अदालत में होते हैं और कई बार जज साहिबान भी इस तरह की टिप्पणियां करते हैं जिससे कि सारे लोग अदालत का जो गंभीर माहौल होता है थोड़ा सा हल्का फुल्का हो जाता है और फिर से वो गंभीरता की पटरी पे आ जाती है। शास्त्रीय संगीत में कहें तो आविर्भाव तिरोभाव टाइप होता है कि आप हल्के से किसी दूसरे राग की छाया दिखाते हैं फिर मूल राग पे आ जाते हैं। यानी जो मूल स्वभाव है अदालत का बड़ी गंभीरता से काम करना, फिर मामला मूल स्वभाव पे आ जाता है। तो ये सारी चीजें अदालत में कई बार अलग अलग तरह के मौके आते हैं जिसमें अलग अलग तरह के किस्से लेकर मैं आपके सामने हाजिर होता हूँ। अब कुछ खबरों की बात कर लें तो खबरों में ये बताऊं कि पेगासस मामले में आज फिर सुनवाई चली और कोर्ट ने सरकार से कहा कि वो हफ्ते भर में बाकायदा नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ताओं ने जो सवाल उठाए हैं उन पर हफ्ते भर में सरकार से जवाब मांगा है कि आप हफ्ते भर में दें और 10 दिन बाद इस मामले की सुनवाई होगी। सरकार जो जवाब देगी उस पर बाकी याचिकाकर्ता रिजॉइंडर फाइल करेंगे। ये होता है कि पहले नोटिस का सामने वाला जो जवाब देता उस जवाब पे जो आपत्तियां हैं दूसरी पार्टी को वो फिर उस पर अपना रिजॉइंडर फाइल करते हैं कि ये जो कह रहे हैं उसमें ये चीज ऐसे नहीं है ऐसे है, तो उसको रिजॉइंडर बोलते हैं वहां के जबान में, कोर्ट कचहरी के जबान में। तो वो रिजॉइंडर फाइल करेंगे, उसके बाद फिर 10 दिन बाद इस पर सुनवाई होगी। कुछ और काम की खबरें बताएं कि जो नीट परीक्षा है, नीट परीक्षा जिसमें डॉक्टर इंजीनियर्स लोग रहते हैं, उसकी आयु सीमा घटाने को लेकर एक पिटीशन आई। दिल्ली हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि हम इसमें कुछ नहीं करने वाले हैं क्योंकि अव्वल तो ये नीतिगत फैसला है, सरकारों की पॉलिसी से संबंधित है, हमारा इसमें दखल देना उचित नहीं, हम इसमें दखल नहीं देना चाहते। और हम अगर आज इसमें दखल देंगे कल को कोई दूसरा वो कहेगा हमारी नई पीढ़ी और ज्यादा समझदार हो गई है, लिहाजा इसको 12 साल ही कर दिया जाए, वो 12 साल में सब कुछ समझने लगी है, फिर कोई 7 साल वाला आएगा, तो ऐसे हम कब तक करते जाएंगे। इस पे मुझे भी एक शेर याद आ रहा है कि जो भी आवे है तेरे पास ही जा बैठे हैं, अब कहां तक तेरी महफिल में हम सरकते जाएं। तो इन्होंने कहा कि कहां तक हम करते जाएंगे, इसलिए सरकार का नीतिगत फैसला है, उस पर हमें कुछ नहीं करना। ऐसे ही नीतिगत फैसले का एक और मामला दिल्ली हाईकोर्ट में आया जिसमें किसी ने आपत्ति जताई याचिकाकर्ता ने कि दिल्ली सरकार ने और दिल्ली मेट्रो ने जो 100% बैठने की कैपेसिटी है मेट्रो के डिब्बे में, उसमें 100% करने का फैसला किया, यानी जितनी सीटें उतने आदमी बैठ सकते हैं सवारियां, उसे घटाया जाए क्योंकि खतरा अभी टला नहीं है। कोर्ट ने कहा कि यह नीतिगत फैसला है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, कल को कोई दूसरा आएगा वो भी ऑब्जेक्शन करेगा कि नहीं 25% कर दीजिए, ऐसे नहीं, सरकारों के अख्तियार में है, सरकारें जो कर रही हैं वो किया जाए। इसके अलावा आपको याद होगा झारखंड में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज की रहस्यमय हालत में उनकी मौत हुई और हत्या बताया जा रहा है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा कि वो अपने यहाँ जजों की सुरक्षा के लिए क्या उपाय कर रही हैं वो रिपोर्ट दें। ताज्जुब, सिर्फ 4 स्टेट ने जवाब दिए सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर, वो भी दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस गंभीर मसले पर भी राज्य सरकारें इतनी लापरवाह हो सकती हैं, इसका अंदाजा नहीं था हमें। और सुप्रीम कोर्ट ने नाराज होते हुए 1-1 लाख रुपए जिन राज्य सरकारों ने रिपोर्ट फाइल नहीं की है उनके खिलाफ उन पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और कोर्ट ने कहा कि अगर अगले हफ्ते तक रिपोर्ट नहीं आती है तो उनके चीफ सेक्रेटरी को कोर्ट में तलब कर लेंगे और फिर यहां का जवाब देना भारी पड़ेगा क्योंकि फिर हम कई तरह के सवाल भी पूछेंगे। तो ये तो सारी बातें हुई। अब एक और मसला जिस पे हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारा जो पिछला एपिसोड था उस पर लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं भेजी, हमारे दर्शकों ने, जो प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत अहम हैं, मैं उनको पढ़ना चाहता हूं। कि मोहन वर्मा ने लिखा है कि आपके प्रोग्राम के इंतज़ार में हमेशा इंतज़ार रहता है, क्या आवाज़ है आपकी, दिल को छू लिया। थैंक यू मोहन वर्मा जी। और शम्स सर की कहानियों का तो जलवा है। तो सुभाष कुमार जाट, उन्होंने लिखा, शम्स सर जी आपकी कहानी हर रोज़ सुनता हूँ, जब तक ना सुनो नींद नहीं आती, जैसे नानी या दादी या दादा से कहानियाँ सुनते हैं।
तो शम्स 9 बजे रात को अपनी कहानियाँ सुनाने आते हैं और मैं 8 बजे रात को क्राइम तक पे अपनी कहानियाँ सुनाने आता हूँ। तो शम्स की कहानियाँ बिल्कुल अलग हैं, मेरी कहानियाँ अदालतों तक महदूद हैं, तो मैं अदालतों में कहानियाँ सुनाता हूँ। और गणेश पाटिल ने लिखा है कि सर प्लीज़ आप वो ज्ञानवापी मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि मामले पर अपडेट करते रहें, बाकी दूसरे नहीं चाहिए, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये अपनी अपनी भावनाएं हैं सारे लोगों की। और आपने जो कहा है गणेश पाटिल जी, जिस दिन वो मैटर आएगा उस दिन उसके बारे में चर्चा करेंगे, ज़रूर करेंगे। प्रवीण कुमार ने लिखा, नाइस सर, आई एम अ लॉ स्टूडेंट एंड नाउ डेज दीज एपिसोड आर टू इन लैटिन फॉर अस। थैंक यू प्रवीण कुमार जी, हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए और ऐसी जानकारियाँ लेकर आएँ जो आप जैसे और लोगों को काम भी आएँ, और प्रोफेशनल उसमें भी, और बाकी जनरल नॉलेज तो आपका बढ़े ही। जिन लोगों को अदालत जाने का काम नहीं है वो खुश नसीब हैं कि अदालत नहीं जाना पड़ता, तो हम उनके लिए अदालत के सीन यहीं बताते हैं कि अदालत में आखिर होता क्या है। फिल्मों जैसा नहीं होता जैसा फिल्मों में दिखाते, ना कोई शोर शराबा, ना कोई चीख चिल्लाहट, बिल्कुल आराम से सारी चीज़ें चलती हैं। नीलाबेन देवीपुत्रा ने लिखा है, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया। और राकेश कुमार जी ने लिखा है, वेरी नाइस सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, थैंक्स फॉर मोस्ट इन्फॉर्मेटिव एपिसोड। जॉय ने अपना ये कमेंट दिया है, थैंक यू जॉय। सर प्लीज़ अबाउट ज्ञानवापी मस्जिद टेम्पल स्टोरी, थैंक्स। जिस दिन ज्ञानवापी मस्जिद का आएगा और जिस दिन बाकी और बड़े बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स आएंगे उस दिन आपके साथ शॉर्टकट में चर्चा करते ही हैं, तो आपको बताते रहेंगे, आपके टच में रहेंगे। कंटिन्यू सर, अच्छा लगा है। ये लखन डालशुश इन्होंने लिखा है, लखन भाई बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ प्रोवाइड स्टेटस ऑफ सेक्शन 9 ऑफ HMA अगेंस्ट आर्टिकल 21 केस PIL। तो ये मतलब एकदम से अचानक इन सारी चीज़ों पर बात करना तो थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये केस जब भी अदालत में आएंगे तो हम आपको ज़रूर इसमें इन्फॉर्म करेंगे और बताएंगे। इसके अलावा एक हमारे दर्शक ने ये भी लिखा है, जिंगल बेल, उन्होंने लिखा है, शम्स कहाँ हैं आप? 9 बजे शम्स से मुलाकात कीजिए क्राइम तक पर, उनकी कहानियाँ सुनिए, और 8 बजे हमारे साथ कचहरी की कहानियाँ सुनिए। एक साहब करुणेश्वर विश्वकर्मा, उन्होंने लिखा, लायर को लायर क्यों कहते हैं? एक का मतलब वकील, एक का झूठा। तो हमारा ये कहना है कि दोनों के स्पेलिंग में अंतर है, और थोड़ी सी स्पेलिंग में बदलाव हो अर्थ बदल जाते हैं। ना, अगर हम ना कहते हैं इसका मतलब नहीं, लेकिन आप आ रहे हैं ना, इसका मतलब कि पूरी तरह से पॉजिटिवली। नुक्ते के हेर फेर से खुदा जुदा हो जाता है। जब उर्दू में लिखते हैं, अगर इस आकृति के ऊपर नुक्ता लगाते हैं तो ख बनता है, नीचे लगाते हैं ज बनता है, और अगर उसको ऊपर नुक्ता लगा के और दा लिखेंगे तो खुदा होगा, नीचे नुक्ता लगा के दा लिखेंगे तो जुदा हो जाएगा। तो LAWYER लॉयर होता है, LIER लायर होता है। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा बोलने का लहजा, हमारा लिखने का लहजा बहुत कुछ बताता है। थोड़ी सी चूक से कुछ का कुछ हो जाता है। अगर ज़रा लिखेंगे तो थोड़ा, जरा लिखेंगे तो बूढ़ा, बुढ़ापा, पुराना होना। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के स्वतः संज्ञान में लेके कार्यवाही करने की ये लोग अपनी अपनी भावनाएं लिखते हैं। निश्चय कुमार ने लिखा है, फर्स्ट व्यूअर, थैंक यू निश्चय, आप लोगों का सहयोग ऐसे ही मिलता रहेगा और हमारी हौसला अफजाई होती रहेगी। फिलहाल कहानी में इतना ही, कल और किस्सों के साथ आपके पास हाजिर होंगे और कुछ दिलचस्प जानकारियां आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्ते। हमारे देश में कई ऐसे ज़रूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने कितने ही ऐसे बेबस लोग हैं जो मजबूर हैं पैसों के साथ। आपकी एक थोड़ी सी मदद इनकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो डोनेट करने के लिए या बाकी जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।